है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 35 छात्रों के साथ में रैगिंग हुई है। केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के साथ में रैगिंग हुई है। थर्ड सेमेस्टर के छात्रों पर रैगिंग किए जाने का आरोप लगाया गया है। पिछले करीब एक सप्ताह से जारी थी रैगिंग। क्लास में बंद कर की जा रही थी रैगिंग। छात्रों के साथ हुई रैगिंग के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। यूनिवर्सिटी के विज्ञान भवन में एबीवीपी के छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एचओडी को घेरा है। मेरे साथ में सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके साथ रैगिंग का मामला हो रहा था। करीब 35 छात्र बताए जा रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो रैगिंग कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक जगह तो छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और एक बड़ा मामला सामने आने के बाद अब एबीवीपी लामबंद हो गई है और एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष विष्णु मीणा से हम बात करेंगे कि क्या मामला था और अब क्या पैचअप हुआ। बताया जा रहा है कि जो 11 स्टूडेंट थे सीनियर, उनको आइडेंटिफाई किया है और अब किस तरीके से मामला बढ़ेगा या आगे क्या बात रही? देखिए सर, ऐसा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो थे उनके साथ सीनियर्स ने जो थर्ड सेमेस्टर के सीनियर्स हैं उन्होंने उनके साथ रैगिंग करने का काम किया है। उनको इंट्रोडक्शन के नाम पे पिछले 8 दिन से उनको लगातार डांस करवाया जा रहा है, उनको गाने गवाए जा रहे हैं। प्रशासन इसमें विलिप्त है। हमारा मानना यह है कि क्योंकि प्रशासन इतनी बड़े विश्वविद्यालय में प्रशासन के सह के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारा ये मानना है। फिलहाल हमने उनको समझाइश करके हमने उन स्टूडेंट से जो रैगिंग से प्रभावित हुए उनसे बात करी है। अब उन जो सीनियर्स हैं, क्योंकि सभी यहाँ हमारे भाई बहन हैं, विद्यार्थी परिषद किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। विद्यार्थी परिषद उन छात्रों को भी समझाइश करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने ऐसी रैगिंग की है और उन छात्रों को जिनके साथ ऐसा प्रकरण हुआ है। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी ने उनसे बातचीत की है, प्रशासन से बात की है और उस मामले को समझाइश करके हमने मामला शांत किया है। अभी किसी प्रकार का कोई केस हम उन स्टूडेंट्स पे नहीं कर रहे हैं। इकाई महामंत्री भी हमारे साथ हैं। 7 दिन से मामला चल रहा था तो आज ही सामने क्यों आया? ये हमारे पास कल या परसों ये मामला हमारे मतलब कानों में सुनने को मिला। कल हमको संज्ञान में आने के बाद हमने कल इसके थोड़े से जो भी थी जांच पड़ताल की कि मामला सच है या फिर झूठ है, तो पता लगा कि 8-10 दिन से उन बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। थर्ड सेमेस्टर के सीनियर आते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमको सर और मैम कह के ही बुलाओगे। दूसरी चीज़ के इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए। जिस पीरियड में टीचर नहीं आता उस पीरियड में ही उस बच्चे का इंट्रोडक्शन मतलब कि नहीं करते। 10 से 15 बार उनका इंट्रोडक्शन अब तक लिया जा चुका है। हॉबी के नाम पे आप 3 ही हॉबी बताओगे, जिसमें हॉबी बतानी है कविता पढ़ सकता हूँ मैं, या फिर मैं गाना गा सकता हूँ, या फिर मैं डांस कर सकता हूँ। कोई भी बहन होगी उसको भी यही हॉबी बतानी होंगी। हॉबी नहीं बताओगे तो हम बताएंगे, वो काम करना पड़ेगा। और उसमें भी मोस्टली क्या करते थे कि किसी बच्चे को जिसको बुलाया उसको आइटम सॉन्ग चला के उस गाने पर नचवाया। ये करा जा रहा था, मुर्गा बनाना, ये सब चीज़ें जो एक रैगिंग में आम बात होती है वो सब। अब हमारा ये मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की शय के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। मैडम है, मैडम के सामने जिस एक बहन ने बयान दिया वहाँ पे कि मैडम हमारे साथ ये चीज़ हुई है, तो मैडम बोलती है देखते हैं। आप किस आधार पे कह रहे हो देखते हैं? पहली बात तो 10 दिन से ये चीज़ हो रही है, आपको स्वतः संज्ञान लेके काम करना चाहिए था। ये आपके सो मोटो कॉग्निजेंस का काम था। ये विद्यार्थी परिषद के आंखों के सामने मामला आया, हमने ये मामला उठाया, लेकिन प्राइमरी बेसिस पे ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन का काम था, उनके स्वतः संज्ञान का काम था। उस पर काम नहीं हुआ अभी तक। जब तक हमने यहाँ प्रदर्शन करना चालू नहीं किया, इन पर दबाव नहीं बनाया, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अभी हमारी जिन चीज़ों पे सहमति बनती है वो चीज़ें विश्वविद्यालय प्रशासन करता है, तब तो हम इस धरने को। किन किन मांगों को लेकर आपने अपनी बात रखी और सहमति बन रही है? देखिए, हमारा पहला तो ये कि वो जो छात्रों के साथ ये सब हुआ है उनसे उन 11 जो सीनियर हैं उनके द्वारा माफ़ी मांगी जाए। उनको उनके नाम अंकित कर लिए गए, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है कौन कौन थे, और उन पर जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए, कानूनी कार्रवाई। देखिए, एक बड़ी बात ये आप खुद छात्रा हैं और यहाँ छात्राओं के साथ रैगिंग हुई, जबकि रैगिंग पूर्ण रूप से बंद है। जी, यही तो हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं कि जब प्रशासन ये सब कहता है कि यहाँ पे रैगिंग वगैरह नहीं होती है, तब भी इतने स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग हो रही है, तो कितना बड़ा विषय है ये एक तरीके से। तो विद्यार्थी परिषद भी इसी वजह से ये यहाँ है कि हम उसके लिए एक्शन लें उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उन बच्चों पर किस तरीके से बीतेगा। मतलब आप समझ सकते हैं रैगिंग में किस बच्चे को किस तरीके से मेंटली फील होता है कि उनके साथ ऐसी प्रक्रिया की जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि तुम नाचो, इस तरीके से। तो हम भी इसी विषय पर यहाँ पर हैं। देखिए मीणा जी, एक बड़ी बात यह है कि आज तो आश्वासन मिल गया, 2 दिन बाद फिर से शिकायत मिलती है तो क्या होगा?
हम प्रशासन से मांग करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं, जो वीसी यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम ये मांग करते हैं कि जो भी टीचर, जिस प्रकार के टीचर्स के सामने ये एचओडी यहाँ रहता है, पूरे स्टाफ यहाँ रहता है, उनके सामने अगर ऐसा प्रकरण वापस दोबारा होता है, अभी इस प्रकरण में हम ये मांग करते हैं कि टीचर्स भी इसमें सस्पेंड हो, टीचर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो, टीचर्स के ऊपर मामले पर आखिर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।